अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोबो माइंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रोबोट्स इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं रोबोट्स के, मतलब वो कितना फ़ायदा दे रहे हैं और कहाँ कहाँ हमें नुकसानात पहुँचा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये हमारी प्रोडक्शन की इंक्रीज़ करता है और कॉस्ट हमारी डिक्रीज़ करता है। और इसमें ये है कि डेंजरस और हैवी वर्क्स जो होते हैं, जो इंसानों के करने से नुकसान हो सकता है इंसानों को, तो वो भी रोबोट से हम करवा लेते हैं और हमारे पास वर्क एफिशिएंटली भी करते हैं और विदाउट एनी ब्रेक करते हैं। इसके बाद मेडिकल फील्ड में भी ये एफिशिएंट सर्जरीज़ में जो हैं वो यूज़ होते हैं और पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये टीचिंग डिपार्टमेंट में भी रोबोट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेली यूजेस में जो मोबाइल फ़ोन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डिलीवरी रोबोट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को ये नई नई स्किल्स सिखाते हैं। उसके बाद डिलीवरी के लिए भी ये यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर डिलीवर करवाने के लिए प्रोडक्ट्स और कुछ भी जो हम ऑर्डर करते हैं वो ये डिलीवरी बोट्स जो हैं वो हम तक पहुंचा देते हैं। तो ये तो हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हमारी सोसाइटी में रोबोट्स के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर इनका फ़ायदा होता है वहाँ इनका नुकसान भी होता है। तो हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी फ्यूचर जो है वो एआई का ही है अब। तो हम इनको जो है वो पॉजिटिवली भी देखेंगे और नेगेटिवली भी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सबसे बड़ा जो हमें नुकसान हो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। वो कैसे? जैसे हम रोबोट्स बना लेते हैं तो ज़ाहिर है रोबोट्स जो हैं वो एक दफ़ा बन जाते हैं और उसके बाद वो लाइफ़ टाइम वर्किंग करते हैं, और उसकी वजह से जब एक इंसान की जगह एक रोबोट काम करेगा तो इंसान की बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा जो हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यही है कि रोबोट्स की वर्किंग की वजह से और रोबोट्स की एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो इंसानों की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, इनकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो ये एक सीरियस इशू है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों पे ही डिपेंड करती है, और उसके बाद अगर लोग ही काम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये नुकसान है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रिस्क होता है। मतलब कैसे? हमारे डाटा को ख़तरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह हमारा जो है वो चीज़ें नुकसान पहुंचाने लगती हैं हमें। जिस तरह के डीप फेक होता है, जाली तस्वीरें होती हैं और भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से इंसानों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे प्राइवेसी को ख़तरा है। मतलब जिस तरह आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैमरास लगे होते हैं, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। और उसके बाद हमारी जो डाटा जो है वो लीकेज हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हमें होता है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारी कंपनीज़ के लिए भी और एक आम इंसान के लिए भी ये ख़तरा है कि वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी तो यूज़ करता है, लेकिन उसको यूज़ करने का बेहतरीन तरीका नहीं पता या उसको सिक्योरिटी का नहीं पता। तो हैकिंग का ख़तरा जो है वो बढ़ता जाता है, और हैकिंग तो आजकल बहुत आम है, और 90% लोग जो हैं वो आम लोग जो हैं ना वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ये भी हमारे पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे अमीर और गरीब में फ़र्क, जो टेक्नोलॉजी है वो गरीब तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए इनमें बहुत फ़र्क आता है। एथिकल और मॉरल इश्यूज़ भी हमारे पास आते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी सोसाइटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रोबोट्स का सही इस्तेमाल किया जाए ना हमारी सोसाइटी में, तो वो बहुत बेहतर बना सकते हैं हमारी सोसाइटी को। इसमें सबसे एथिकल और मॉरल इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो आती हैं ना वो चीज़ें ये आती हैं, डीप फेक्स वगैरह आ जाते हैं, ऑटोनोमियस वेपन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वायलेशंस वगैरह आ जाते हैं, और जो फेक न्यूज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फैलाई जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए, या हमें, मतलब देखें, है तो मशीन ना,
बेशक उसको कितनी भी एफिशिएंट बनाया हो, लेकिन एक मशीन है, उस पर हम फिर भी जो है ना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई जो है ना वो नुकसान भी पहुंचाता है इंसान को और इंसानी ज़िंदगियों को। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारे पास जो रोबोट है या रोबोटिक्स है, इसका हमें इसको इंसानों के फ़ैसले लेने देना चाहिए? इनको इख्तियार मिलना चाहिए कि वो इंसानों के फ़ैसले ले सकें? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।